हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, कॉलेज हो गए हैं शुरू, है ना। सो अब आपके कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, हमारी काउंसलिंग्स हो चुकी है, रिपोर्टिंग हो चुकी है, एडमिशन हो गए हैं। स्पॉट राउंड वालों की भी एडमिशन एक दो दिन में हो जाएंगे, एंड सेम विद द केस ऑफ मैनेजमेंट कोटा, राइट। एंड मंडे से फुल फ्लेज सब लोग अपने अपने कॉलेज जा रहे होंगे, राइट। सो अब जो बीसीए कर रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी से, एंड यू हैव डिसाइडेड योर कॉलेजेस, स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस ऑल्दो इस हफ्ते, बट अगले हफ्ते से फुल स्विंग में शुरू हो जाएंगी। एंड बहुत ही क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आप इस सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे होंगे, है ना। तो यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, एंड कुछ आपके ईयर्स तो आपको पता ही है, 3 की जगह 4 इयर्स हो गया। ऑल्दो अगर आप 3 इयर्स के बाद अपना छोड़ते हो तो आपको बीसीए की डिग्री मिलेगी, 4 इयर्स करोगे तो बीसीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है। सो वो आप देखोगे आगे जाकर जैसे जैसे आपका उसका सिलेबस आएगा, बट अभी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ हमें फर्स्ट ईयर का डिटेल सिलेबस रिलीज किया है। ऑल्दो इट इज मेंशन कि चारों जो साल हैं उसमें जो आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो मेंशन है, वो मैंने आपको पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। बट नाउ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन यू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1। तो सेमेस्टर 1 में आपका डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है। सो ये जो पीडीएफ है ये आपके पास साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन टेल मी, और अदरवाइज ऑल्सो आई सेंड इट इन द ऑल टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इसको वैसे भी भेज दूंगी, ठीक है। बट इट्स अवेलेबल ऑन दी साइट इन द एडमिशन ब्रोशर पेज, आपको वहां पे सब कुछ ये मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। हम अभी बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। सबसे पहला चेंज जो आपके पास हुआ है कि पहले आपके पास 100 नंबर का जो पेपर होता था उसमें 25 मार्क्स इंटरनल जाते थे और 75 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होता था। अब आपका फाइनल एग्जाम सिर्फ 60 नंबर का होगा और जो 40 नंबर है वो आपके इंटरनल जाएंगे। सो 40 मार्क्स आपके कॉलेज टीचर्स भेजेंगे और 60 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, मिलाकर आपको 100 में से नंबर दिए जाएंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनका थ्योरी पेपर भी होगा और इनका प्रैक्टिकल पेपर भी होगा। सो ये कोर के जो हमारे सब्जेक्ट्स है, कोर मतलब जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, उसमें से एक है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, तीसरा है आपके पास वेब टेक्नोलॉजीज। सो इनका थ्योरी भी करना है, इनका प्रैक्टिकल भी करना है, तो 600 नंबर तो आपके यही हो गए। बाकी जो 200 नंबर है, क्योंकि 800 मार्क्स है आपका, तो 200 एक है आपका मैथ्स फॉर कंप्यूटर्स। जो पहले मैथ्स होता था वो नहीं है अब, वो अब थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में कर दिया गया है, मतलब सेकेंड ईयर में आएगा। अभी जो मैथ्स है वो है मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटिंग। उसका सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आप क्या पढ़ोगे। और एक टेक्निकल राइटिंग स्किल्स है जो कि आपका इंग्लिश होता है, बेसिकली हाउ डू यू राइट इन इंग्लिश, ठीक है। सो इट्स फॉर दैट। सो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। सी इज काइंड ऑफ अ मदर लैंग्वेज फॉर कोडिंग। जिस बच्चे को सी अच्छे से समझ आ गई ना, उसको आगे जाके कोई लैंग्वेज सीखने में दिक्कत नहीं होती। सो आई लर्न सी एज माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। काफी बच्चों का सवाल अब यहाँ पर ये होता है कि मैम हमने तो कभी कोडिंग नहीं करी, हमारे पास तो 12th में कंप्यूटर्स ही नहीं था, मैथ्स था, ठीक है। सो हम कैसे करेंगे। और जिनके पास था भी कंप्यूटर्स बेटा, उनके पास पाइथन थी। पाइथन तो बहुत इजी है। पाइथन इज मच इजी इन सिंटेक्स, इन बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, इन कंपैरिजन टू सी, ठीक है। तो जिन्होंने पाइथन भी करी हुई है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पर सी बहुत डिफरेंट है उससे। तो कंसेप्ट चाहे थोड़े बहुत सेम हो, सिंटेक्स लिखने का तरीका काफी फर्क है, ठीक है। तो एक तरह से आप सब लोग जो है वो सी करोगे तो ठीक है। सीएसआईबी वालों को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, बट जिन्होंने नहीं भी किया हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। व्हेन आई स्टार्टेड बीसीए आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट विद मैथ्स, ठीक है, एंड आई टॉप द यूनिवर्सिटी। सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, बट द थिंग इज इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कोडिंग में, राइट। सो कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। जब मैंने सी सीखी थी, आई वाज लाइक क्या कहते हैं उसको, मेस्मराइज्ड बाय द कोडिंग स्किल्स, कि मुझे इतना अच्छा लगता था कोडिंग करना, मैं घंटों बैठ के प्रोग्राम्स बना सकती थी। तो अगर आप में वो जज्बा है कि आप घंटों बैठ के सी के प्रोग्राम्स बना सकते हो और आपको मजा आता है एक प्रोग्राम होने पर, तो यू आर द वन हु कैन एक्चुअली गो हाइट्स इन आईटी फील्ड, राइट। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको मजा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सो मतलब आप बीसीए के लिए ही बने हो। लेकिन अगर आपको ये करना पड़ रहा है कि हाय समझ नहीं आ रहा है, इसमें मैं पास कैसे होऊंगा, तो बेटा बीसीए इज, आई डोंट थिंक इज फॉर यू, राइट। क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको अच्छे से आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो
इसमें 4 यूनिट्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। इसमें सी के बेसिक्स, आपको भी ये टर्म्स बताऊंगी भी तो भी समझ में नहीं आएंगी, बट हाँ ये आप देख पा रहे हो भी यहाँ पे कि ये कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये यूनिट 1 में है, फिर ये यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। हमारा पेपर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि हमें क्वेश्चन 1 आता है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करना कंपल्सरी होता है। फिर आपके पास 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन है उसमें चॉइस आती है। जैसे 2 में आपको अब 10 नंबर का एक नंबर क्वेश्चन और दूसरा आ गया, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। फिर ऐसे ही यूनिट 2 का होता है, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4। ठीक है, सो वी नो कि किस तरह से आता है। इसमें सजेस्टेड बुक्स लिखी हुई है, बट अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे नोट्स यूज कर रहे हो, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इट इज गुड बुक, दोनों अच्छी हैं। यशवंत कानितकर लेटेस्ट सी भी अच्छी है, और ई बालागुरुसामी की प्रोग्रामिंग इन एनसीआईसी भी अच्छी है। ठीक है, but if you're following my notes, if you're following my channel, you are attending my classes on app, तो you don't need to buy a book। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है आपके पास, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल बेसिक्स जो भी आपने एंट्रेंस की तैयारी के लिए पढ़ा था मेरे साथ, मैंने आपको कितना कुछ पढ़ाया था कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, कंपाइलर, असेंबलर सब क्या होते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। So, ये सब कुछ हमने पढ़ा था फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, सो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था उनके रैंक आए हैं 5-6 हजार में। बट ठीक है, एडमिशन हो गया, लेकिन अब तो पढ़ना पड़ेगा। तब नहीं भी पढ़ा था अच्छे से कोई बात नहीं, पर अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 100 नंबर का सब्जेक्ट है, सो यू हैव टू स्टडी। सो इसमें वो सब कुछ है। ठीक है, इट इज हैविंग ऑल दैट। अब इसमें प्रैक्टिकल आपके पास जो आ जाता है वो यूनिट 2 में है, और प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आएगा वो तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। उसमें है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर आपको करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो ये 3 सॉफ्टवेयर हम प्रैक्टिकल करेंगे, बिकॉज दिस विल कम इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम। इसके अलावा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस। डॉस की कुछ कमांड्स होती हैं विच यू हैव टू लर्न, यू हैव टू सी कि हम उन डॉस कमांड्स को कैसे लिखते हैं। सो ये डॉस की जो कमांड्स हैं, दिस यू नीड टू डू। सो ये यूनिट 2 में सिर्फ टॉपिक्स है, लेकिन प्रैक्टिकल का सिलेबस ही पूरा यही है। ठीक है, बाकी ये यूनिट 1 हो गया आपका हार्डवेयर एंड कंप्यूटर मेमोरी। यूनिट 2 में सारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आ गया। यूनिट 3 आपका नंबर सिस्टम है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल। एंड यूनिट 4 इज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। राइट, सो ये हो गया आपका सेकेंड सब्जेक्ट। अगेन बुक लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। Then you have web technologies. Web technologies is about how do you make a website. आप किस तरह से अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम काफी सारे टूल्स सीखेंगे जो वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि HTML, द फर्स्ट टूल, जिसकी हेल्प से आप अपना बेसिक वेब पेज बनाते हो। सो लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी ऐप के ऊपर, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो हम उसमें HTML कर रहे हैं अभी। सो हमारा यूनिट 1 चल रहा है, एंड मे बी अनदर 2 weeks वी विल बी फिनिशिंग विद योर यूनिट 1। ठीक है, फिर हम यूनिट 2 करेंगे जिसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, बूटस्ट्रैप बेसिक्स आ जाएगा। देन यूनिट 3 विल बी इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। एंड यूनिट 4 में एक लैंग्वेज होती है XML, व्हिच इज एडवांसमेंट ऑफ HTML। इट इज यूज्ड टू मैनेज डेटा ऑन वेब पेजेस। और फिर ये जो साइट आप बनाओगे, ये सब कुछ यूज करके आपने एक साइट बना ली, फिर पहला क्वेश्चन होता है कि मैम क्या ये साइट हम हर जगह से खोल सकते हैं? तो जब तक आपके कंप्यूटर पे वो साइट है तो आप हर जगह से नहीं खोल सकते। अगर आप चाहते हो कि उसको कहीं से भी ओपन करके देखा जा सके, तो आपको उसको होस्ट करना पड़ता है। वी हैव टू होस्ट द वेबसाइट। तो वेबसाइट को होस्ट करने का मतलब होता है वेबसाइट को सर्वर पे स्टोर करना और उसके साथ एक डोमेन नेम को रजिस्टर कराना। ठीक है, जैसे कि हमारी साइट का नाम है alcoders.co.in, है ना। सो वो www.alcoders.co.in इज द डोमेन नेम। आप वो खरीदते हो, यू हैव टू रजिस्टर दैट डोमेन, एंड देन यू कैन अपलोड योर साइट ऑन द इंटरनेट, ताकि वो कहीं से भी उस डोमेन नेम की हेल्प से देखा जा सके। ठीक है, सो ये सब आप यहाँ पे पढ़ोगे, थ्योरी पेपर भी होगा एंड आपका प्रैक्टिकल भी होगा। सो ये तीनों सब्जेक्ट्स जो ऊपर वाले 3 मैंने आपको बताए, ये मैं तीनों सब्जेक्ट्स आपको ऐप पे लाइव पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग दीज लाइव, मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव क्लासेस होती है। मैं भी आपको कोर्स दिखा दूंगी। ठीक है, बट लेट मी एक्सप्लेन द सिलेबस फर्स्ट। और ये जो है आपका चौथा, मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस, इसकी यूनिट 1 को छोड़ के यूनिट 2, 3, 4 के लेक्चर्स ऐप के कोर्स में है एंड फ्रीली असेसेबल है। अगर आपने कोर्स को एनरोल नहीं भी किया है तो भी आप इसके लेक्चर्स वहां पे देख सकते हो। यूट्यूब पे हर चीज के लेक्चर्स हैं। ठीक है, सो कई बच्चे बोलेंगे मैम यूट्यूब पे भी करा दो ना, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि यूट्यूब पे इन सारे सब्जेक्ट्स के
प्लेलिस्ट है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो। बट इफ यू वांट कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करो, आपको पीवाईक्यूज लाइव कराए जाए, आप अपने डाउट्स पूछ सको, आपके वहां पे लाइव क्विजेस हो, आपका सब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए जाए ताकि आपकी परफॉर्मेंस चेक हो सके, देन यू हैव टू जॉइन द कोर्स फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑन द ऐप, राइट? सो ये हो गया। और आज के दिन में अगर आप लेते हो तो यू विल बी गेटिंग अ 50% ऑफ विद द कूपन study 50। सो आज के दिन में आप लेते हो, दैट्स 9th of August, राइट? अदरवाइज ऑल्सो इट्स फॉर वेरी नॉमिनल प्राइस अवेलेबल। अब ये जो है आपके पास मैथ्स, इसमें पहला यूनिट है प्रोबेबिलिटी। तो ये जो आपने अपना 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ा है वही सब कुछ है। सो आई डोंट टीच प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव द लेक्चर्स ऑफ दिस इन द कोर्स। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री है वैसे भी, क्योंकि ये फ्री में डाला हुआ है मैंने, ठीक है? इसकी कोई लाइव क्लासेस नहीं होगी, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। कभी कभार डाउट होगा तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो जब दूसरी लाइव क्लासेस हो रही होंगी। वी ऑल्सो हैव एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशंस इन द लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप सिर्फ अपने डाउट्स ही पूछोगे, वी वोंट बी कवरिंग एनी न्यू टॉपिक। इसमें ये इंटरपोलेशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है, न्यूटन राफ्सन मेथड, ये अलग तरह के मेथड्स हैं। ये इसलिए सीखते हैं हम क्योंकि इसके हम प्रोग्राम्स बनाते हैं टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो ये अलग तरह का मैथ्स है। ये मैथ्स वैसा नहीं है जो आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा। जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि इट्स नॉट दैट नॉर्मल मैथ्स, इट्स डिफरेंट। सो ये यूनिट 2 के पूरे लेक्चर्स हैं ऑलरेडी। यूनिट 3 के लेक्चर्स हैं, यूनिट 4 के लेक्चर्स हैं। सो ये तीनों यूनिट्स मैं आपको करा रही हूँ, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर। आई विल अपलोड सम सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनटू दिस ताकि आप वो प्रैक्टिस भी कर सको। प्रोबेबिलिटी आपको खुद से करना पड़ेगा, और ये कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल है, मैथ्स वाला। दिखाती हूँ कैसे एक्सेस करना है, बट लेट मी फिनिश द सिलेबस। ये है राइटिंग स्किल्स, दिस इज अबाउट इंग्लिश, ठीक है? सो ये आपका राइटिंग स्किल्स वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर है आपके पास यूनिट 1, इसमें आपको करना है टेक्निकल राइटिंग कैसे होती है, उसके फीचर्स क्या है, स्टाइल्स क्या है, ठीक है? यूनिट 2 हो गया नोट मेकिंग कैसे करते हैं, ऑफिस में मेमोरेंडम कैसे बनता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, स्पेशल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर जॉब एप्लीकेशंस, ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे जाके काम आएगा। ब्लॉग राइटिंग कैसे करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, ठीक है, मॉडल लेटर ऑफ एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इसमें कि किस तरह से आप आगे जाकर अपना रिज्यूमे बनाओगे, अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, वो भी आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। ये एक सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसकी मार्किंग इंटरनल होगी, इसका पेपर नहीं होगा, ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आपको इंडिया के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है? सो ये सारा आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री जो भी है वो सब आ जाएगा, ठीक है? ये जो कोर्स है ब्रिज कोर्स फॉर मैथमेटिक्स, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था, ठीक है? अगेन ये भी इंटरनल होगा, इसका फाइनल एग्जाम नहीं होता, सिर्फ इंटरनल होता है, और इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तो अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसके पास CS IP IT था लेकिन मैथ्स नहीं था, तो ये आपको करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स फॉर मैथमेटिक्स, एंड यू जस्ट नीड टू पास इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है? इसमें 12th क्लास वाला मैथ्स है, मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन, मेजरली 12th क्लास मैथ्स, ठीक है? ये कॉलेज में कराया जाएगा आपको, और इसमें आपको पास भर होना है, बस पास हो गए तो डन, ठीक है? ये आपका सी लैब का सिलेबस आ गया। सिलेबस क्या है मतलब बताया हुआ है बस कि सी की लैब होगी, ठीक है? फिर फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लैब होगी, और वेब टेक्नोलॉजी की लैब होगी। तो ये 3 हमारी लैब्स हैं, और ऊपर वाले हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? ये सेकंड सेमेस्टर आ गया, ये हम अभी नहीं देखेंगे, हम सेकंड सेमेस्टर शुरू होने से पहले देखेंगे, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। अब मैं आपको कोर्स दिखा देती हूँ, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट है, जो लोग नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप में महानुभाव होते हैं ना, चाहे तुम फ्री में इतना कुछ करा रहे हो लेकिन फिर भी वो ऐसा कमेंट लिख देंगे कि मैम आप तो कोर्स बेच रहे हो। बेटा कोर्स जितने का मैं दे रही हूँ ना, उतने से उससे ज्यादा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप IP यूनिवर्सिटी में भर चुके हो, है ना? सो अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसे कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा सोच लो, तो जितने में मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ विद लाइव क्लासेस एंड आई एम गिविंग यू सो मच, उतने से ज्यादा कि आप अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके होंगे IP यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए, ठीक है? एडमिशन फीस तो दूर की बात है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर द फॉर्म्स, है ना? लगा लो पहले 1500, फिर 1000 रुपए काउंसलिंग के, फिर 500 रुपए स्पॉट राउंड के, और भी जहां जहां पे भी आपने फिल किए होंगे। चलो, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था जो ऐसा लिखते हैं कि वाई आर यू सेलिंग द कोर्स। सो कोर्स इज ओनली फॉर 2999, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी लाइव क्लासेस में, ठीक है? सो एवरीबडीज टाइम हैज अ वैल्यू, सो इफ आई एम गिविंग टाइम, आई एम कंडक्टिंग लाइव क्लासेस फॉर यू, मतलब मैं कुछ और छोड़ के आपको वो टाइम दे रही हूँ।
सो एंड क्वालिटी टाइम दे रही हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको लाइव कराए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। सो मंडे को जो है हमारा उसका टाइम है 7:30, फ्राइडे ऑल्सो 7:30 वी हैव वेब टेक्नोलॉजी क्लास। ट्यूसडे थर्सडे एंड वेंसडे को आपकी क्लास 9 बजे होती है। ट्यूसडे एंड थर्सडे सी प्रोग्रामिंग है, वेंसडे को फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी है, ठीक है। सो ये टाइम चल रहा है ताकि आप कॉलेज से वापस आ जाओ, उसके बाद आराम से आपकी क्लास हो सके, राइट। आप इसके कंटेंट सेक्शन में यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जितनी भी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। सो अभी जैसे हमने एफसीआईटी शुरू किया था 2 दिन पहले, राइट। सो वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशंस आफ्टर एवरी 3 or 4 क्लासेस, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं सिर्फ आप वो पूछ सको। सो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ओवर हियर, ठीक है। फिर ये है आपके पास मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर्स, ये देखो यूनिट 2 यूनिट 3 इसकी वीडियोस यहाँ पर हैं और ये अनलॉक्ड है। अनलॉक्ड होने का मतलब है कि आप इनको व्यू कर सकते हो इवन इफ यू हैव नॉट बॉट द कोर्स, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स नहीं भी एनरोल किया हुआ है तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हो ऐप पे जाकर, आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है एंड दीज वीडियोस आर फ्री टू वॉच, ठीक है। बट लाइव क्लासेस ऑब्वियसली एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास के लिए एनरोल्ड हैं दे विल गेट एन एक्सेस टू एन एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, जहां पर हम लोग अपने होमवर्क्स एंड अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स शेयर करते हैं, राइट। एंड ये है आपका प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वेब टेक्नोलॉजीज का भी ऐसे ही है आपके पास अवेलेबल, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी का भी है, वी हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल दैट इज अवेलेबल इन द कंटेंट सेक्शन ओवर हियर, राइट। सो आपको ये सब कुछ यहाँ कंटेंट सेक्शन में मिल जाता है। और कोई भी डाउट हो आपको इस कोर्स से रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप आज एनरोल करते हो, आज है 9th of August, ठीक है, एंड इफ यू एनरोल टुडे यू विल बी गेटिंग अ 50% डिस्काउंट with the coupon study 50 or start 50 you can use to get a 50% डिस्काउंट। तो 1500 रुपए में आप सिर्फ इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, और आप आगे आने वाले जितने भी 4 महीने हैं, 4 महीने दिसंबर में आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सो वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एग्जाम से पहले आपको पूरे वन शॉट्स कराए जाएंगे, ठीक है। वन शॉट्स में रिवीजन होगी, पीवाईक्यूज होंगे, एंड देन आपकी एग्जाम की रिवीजन उससे बहुत अच्छे से हो जाएगी। दिसंबर में यू विल बी हैविंग योर एग्जाम, सो यूजुअली लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम शुरू होते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक चलते हैं, ठीक है। सो टिल देन यू विल बी हैविंग दिस कोर्स accessible, उसके बाद सेमेस्टर 2 आ जाएगा, तब हम दूसरे कोर्स की बात करेंगे, राइट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी सवाल सिलेबस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड है आपके दिमाग में, सो फील फ्री टू आस्क मी। अलोंग विद दिस आई विल गाइड यू, जब आपको थोड़ी सी आ जाएगी कि कैसे आप ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे अपनी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस बना सकते हो जो आगे जाकर आपको काम आएगी। सो वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेशन सही लगी हो तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिएगा। शेयर द वीडियो विद एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन बीसीए और लर्निंग कंप्यूटर्स, चाहे कोई बीटेक कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीसीए कर रहा है, या आपको कोई जूनियर है जो 11th 12th में कंप्यूटर साइंस आईपी आईटी वाला बच्चा है। सो डू शेयर द चैनल विद देम, डू शेयर द ऐप लिंक विद देम, spread the word, let maximum people know about it. And that is it for this video. I'll see you soon in another video with another information. Bye for now.